इकबाल स्टेडियम फैसलाबाद में नई स्क्रीन लगाई जा रही है, सीट्स की इंस्टॉलेशन जारी है और यहाँ की रेनोवेशन अपग्रेडेशन का वर्क काफी तेजी से जारी है। अभी कुछ दिन पहले ये लग रहा था कि इकबाल स्टेडियम फैसलाबाद में शायद 17 साल के बाद जो इंटरनेशनल क्रिकेट होनी है वो ना हो पाए, क्योंकि बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने कहा कि पाकिस्तान इंडिया के दरमियान ये टेंशन चल रही है, उसमें बांग्लादेशी क्रिकेट टीम को पाकिस्तान भेजना है या नहीं भेजना, उसके ऊपर अभी उन्होंने हतमी फैसला नहीं किया। लेकिन अब क्योंकि सीज फायर हो गया है, पाकिस्तान इंडिया की टेंशन खत्म हो गई है, तो अब पाकिस्तान बांग्लादेश के दरमियान T20 सीरीज के मैचेस लालपुर यानी कि फैसलाबाद के इकबाल स्टेडियम में हो रहे हैं। लेकिन यहाँ पे एक बड़ा सवाल जो अभी तक है वो ये है कि ये जो पुराना स्केड्यूल था 25 और 27 मई को 2 T20 मैचेस इकबाल स्टेडियम में खेले जाएंगे, अब शायद ये उसके अकॉर्डिंग ना हो सके, क्योंकि उससे पहले अब पाकिस्तान सुपर लीग होनी है, उसके मैचेस होने। जो इससे पहले वीडियो में मैंने डिस्कस भी किया है कि पाकिस्तान सुपर लीग के जो 8 मैचेस हैं वो तकरीबन 24 से 25 मई को जाके खत्म होंगे। तो अब ऐसा टेक्निकली पॉसिबल नहीं है कि एक दिन पहले पाकिस्तान सुपर लीग खत्म हो और नेक्स्ट डे ये जो है पाकिस्तान बांग्लादेश की सीरीज है उसको स्टार्ट हो जाए। उसमें 2 से 3 दिन का गैप आ सकता है, जिसके बाद मुझे लग रहा है कि 27 या फिर 28 मई से पहला T20 मैच इकबाल स्टेडियम में स्टार्ट होगा। यानी कि स्केड्यूल आगे पीछे हो सकता है, लेकिन फैसलाबाद के इकबाल स्टेडियम में इंटरनेशनल क्रिकेट का तय हो चुका है। वो अब यहाँ पे हो गए, पहले T20 दोनों मैचेस यहाँ पे खेले जाएंगे। अब यहाँ की जो रेनोवेशन अपग्रेडेशन की बात की जा रही है, तो यहाँ पे जो मेरे पास डिटेल्स आई है उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे एक छोटी स्क्रीन लगाई जा रही है जो बड़ा स्कोर बोर्ड है उसके बिल्कुल ऑपोजिट साइड पे। क्योंकि आजकल आप जिस भी क्रिकेट स्टेडियम को देख लें तो उसमें 2 स्क्रीन के साथ ही इंटरनेशनल क्रिकेट की ब्रॉडकास्टिंग को कवर किया जाता है, क्योंकि आजकल एक स्क्रीन से पूरा जो क्राउड होता है उनका व्यू देखने का एक्सपीरियंस खराब होता है। तो यहाँ पे एक छोटी असेंबली स्क्रीन को लगाया जा रहा है ऑपोजिट साइड पे। और यहाँ पे जो सीट्स के हवाले से मुझे कुछ लोगों ने कमेंट्स में कहा था कि इकबाल स्टेडियम में परमानेंट सीट्स तो इंस्टॉल हैं, तो आप क्यों कह रहे हैं कि यहाँ पे लगे हुए हैं ब्लॉक्स हैं? तो भाई बात यह है कि इकबाल स्टेडियम फैसलाबाद की गुंजाइश 17,000 है। 17,000 की गुंजाइश में से 2,000 तो इसके दोनों पवेलियन एंड पे तकरीबन बनते हैं, यानी कि ये जो दोनों मीडिया हाउस है जिस साइड पे मीडिया के जर्नलिस्ट बैठते हैं, 2 साइड पे जहाँ पे दोनों टीमों के ड्रेसिंग रूम्स हैं, तो वहाँ पे 2,000 की गुंजाइश बनती है। और बाकी जो सारे ग्राउंड का इंक्लोजर्स बनते हैं उसमें से तकरीबन कोई 4,000 के करीब सीट्स जो है ना परमानेंट इंस्टॉल है। यानी कि 15,000 में से 4,000 इंस्टॉल हैं, बाकी 11,000 जो सीट्स हैं वो तो इंस्टॉल ही नहीं है। वहाँ पे तो सीट्स नहीं है, वहाँ पे तो अभी तक ब्लॉक्स लगे हुए हैं। तो मेरे पास जो डिटेल्स आई हैं उसके अकॉर्डिंग ये खबर सामने आ रही है कि इकबाल स्टेडियम फैसलाबाद में ये जो सीट्स हैं खड़े हैं, यहाँ पे शादी हाल से वो जो पर्दे वाली वो जो जिनके ऊपर कपड़ा डाला जाता है उन कुर्सियों को लाया जाएगा, उसके ऊपर इंटरनेशनल मैच करवाया जाएगा। हालांकि मैं हमेशा से कहता हूँ कि ये सीट्स इसकी होती हैं, अगर पब्लिक थोड़ा-सा गुस्से में आ जाए तो इन सीट्स से काफ़ी काम भी खराब हो सकता है। लेकिन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का शायद फ्यूचर में प्लान होगा कि इसको भी एडजस्ट किया जाए, क्योंकि इससे पहले पिंडी स्टेडियम में भी ऐसी सीट्स थी, अब यहाँ पे परमानेंट सीट्स को इंस्टॉल कर दिया गया है। अब यहाँ पे कुछ लोगों ने मुझे कहा कि इकबाल स्टेडियम फैसलाबाद को कम से कम भी डबल टियर होना चाहिए, यानी कि इसकी 17,000 गुंजाइश है तो इसकी 35,000 गुंजाइश होनी चाहिए। मैं बिल्कुल कहता हूँ कि डबल टियर स्टेडियम होना चाहिए, 30 से 35,000 गुंजाइश होनी चाहिए और फैसलाबाद के लोग उसको फुलफिल भी कर देंगे। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि जहाँ पे इस वक़्त इकबाल स्टेडियम वाक़ई है ना, वहाँ पे आप बहुत ज़्यादा कंस्ट्रक्शन नहीं करवा सकते, बिल्कुल शहर के बीचों-बीच है, एक कमर्शियल एरिया है, तो वहाँ पे आप ज़्यादा काम नहीं करवा सकते। क्योंकि मुझे यहाँ तक पता है कि आजकल जो ग्राउंड्स हैं उनको शहर से थोड़ा बाहर रखा जाता है, क्योंकि पाकिस्तान में या फिर इंडिया में बात की जाती है, तो यहाँ पे अगर कोई क्रिकेट ग्राउंड बिल्कुल शहर के बीचों-बीच हो तो उससे ट्रैफ़िक का पूरा निज़ाम डिस्टर्ब होता है। इवन जो सिक्योरिटी एंड सेफ्टी के मेजरमेंट होते हैं तो उसको भी ख़राब करना पड़ता है। मुल्तान का जो पहले उनका इब्न कासिम ग्राउंड था वो बिल्कुल मुल्तान शहर के दरमियान में था, उसको भी फिर मुल्तान इंटरनेशनल क्रिकेट ग्राउंड से बाहर शिफ्ट किया गया है। तो मेरा ख्याल ये है कि अगर फैसलाबाद में 30-35,000 की गुंजाइश वाला कोई ग्राउंड बनाना है तो वो इकबाल स्टेडियम नहीं होगा। उसके लिए पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को फैसलाबाद शहर से कुछ फासले पर बाहर जाके कोई ऐसा ग्राउंड बनाना चाहिए, ताकि फ्यूचर में ऐसे ट्रैफिक के इश्यूज़ हैं उससे प्रॉब्लम जो है ना उनसे फेस ना हो सके। क्योंकि यहाँ पे मैं आपको मोहाली क्रिकेट ग्राउंड की मिसाल देता हूँ। जो पहला मोहाली क्रिकेट ग्राउंड था वो बिल्कुल मोहाली शहर के दरमियान में एयरपोर्ट के पास, और इसकी वजह से वहाँ पे फ्लड लाइट्स को छोटा उनका टावर किया गया, उनकी तादाद बढ़ाई गई। और वहाँ पे जब कोई इंटरनेशनल मैच होता था तो 30-35,000 की गुंजाइश वाले इस मैदान में बाहर ट्रैफिक का काफ़ी प्रॉब्लम होता था, जिसको देखते हो यहाँ पे अब चंडीगढ़ यानी कि मोहाली से कुछ फासले पे मुल्लांपुर क्रिकेट ग्राउंड बनाया गया और वहाँ पे इसके अकॉर्डिंग उसको सेट किया गया ताकि एयरपोर्ट का प्रॉब्लम भी ना हो और साथ में ये जो है ट्रैफिक का सारा रूल्स है वो भी प्रॉब्लम ना हो सके। तो फैसलाबाद में अगर इंटरनेशनल ग्राउंड बनाना है, किसी को अपडेट करना है, तो वो इकबाल स्टेडियम नहीं होगा, वो कोई फैसलाबाद से बाहर जाके होगा। अब जो मेरी प्रेडिक्शन है उसके अकॉर्डिंग 28 मई को पहला T20 मैच यहाँ पे हो सकता है, दूसरा 30 को हो सकता है। उसके बाद ये जो लाहौर में मैचेस हैं उसको ऐसे किया जा सकता है कि 2 T20 मैचेस यानी कि एक 2 को 3 को और चौथा 5 को हो सकता है, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि इकबाल स्टेडियम में 27-28 को 2 लगातार T20 मैचेस करवाए जा सकें, क्योंकि पाकिस्तान में फिर तकरीबन 8-9 तारीख तक बड़ी ईद भी है और मेरा नहीं ख्याल कि पाकिस्तान के क्रिकेटर्स चाहेंगे कि वो ईद जो है वो इस सीरीज़ के दौरान करें, प्रोटोकॉल्स में करें, अपनी फैमिलीज़ को एंजॉय ना कर सकें। तो मुझे लगता है कि ऐसे इसको डिज़ाइन किया जाएगा, क्योंकि अभी पाकिस्तान सुपर लीग का स्केड्यूल
आया नहीं है, लेकिन जो मेरे पास डिटेल्स आई हैं उसके अकॉर्डिंग ये फ्राइडे से शुरू होने वाली है पाकिस्तान सुपर लीग। और रही बात बाकी फैसलाबाद में जो रेनोवेशन की डिटेल्स आ रही हैं, तो अभी सिर्फ ब्रॉडकास्टर को देखा जा रहा है, क्योंकि आज का इंटरनेशनल मैच जो है उसको 30-35 कैमरों से या 20-25 कैमरों से कम में तो किया ही नहीं जाता। इतने कैमरा से उसको कवर किया जाता है, तो ये जो यहाँ पे रेनोवेशन हो रही है ये ब्रॉडकास्टर्स के अकॉर्डिंग की जा रही है। उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे टेम्परेरी कह लें या परमानेंट कह लें, वहाँ पे ब्लॉक्स को वहाँ पे कुछ कंस्ट्रक्शन ऐसी की जा रही है ताकि उससे पहले इसको रेडी किया जा सके। ब्रॉडकास्टर के अकॉर्डिंग यहाँ पे रेनोवेशन हो रही है। उसके अलावा ड्रेसिंग रूम के हवाले से, प्लेयर्स फैसिलिटेशंस के हवाले से कोई काम नहीं हो रहा। ब्रॉडकास्टर के बाद जो दूसरा मीडिया हाउस है, जो मीडिया पवेलियन एंड है, उसके ऊपर कुछ काम हो रहा है। बाकी कुछ पब्लिक के लिए यहाँ पे नहीं है, और यहाँ पे अभी बेसिकली फोकस ये है कि यहाँ पे एक बार इंटरनेशनल क्रिकेट करवाई जाए और इसको इंटरनेशनल के मैदान में शामिल किया जाए, और बाद में फिर जो यहाँ से कमाई होती है और यहाँ का बजट होता है उसके अकॉर्डिंग कर सके। मैं एक बार फिर याद करवा दूँ कि इकबाल स्टेडियम का कंट्रोल पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के पास नहीं है, वहाँ फैसलाबाद की लोकल गवर्नमेंट के पास है। हो सकता है फ्यूचर में पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड इसका कंट्रोल अब खुद ले ले, जैसे उसने नया स्टेडियम हैदराबाद का लिया था। लेकिन फैसलाबाद की लोकल गवर्नमेंट ने फैसलाबाद के इकबाल स्टेडियम को, यहाँ पे जो 17 साल क्रिकेट नहीं है उसने भी इसको मेंटेन रखा है, यहाँ पे खर्चा किया है, इसको संभाल के रखा है, तो काम उन्होंने भी खराब नहीं किया। लेकिन ये जो मैसिव लेवल पे काम करना है ये शायद पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को ही करना पड़ेगा। तो उम्मीद है इकबाल स्टेडियम इंटरनेशनल क्रिकेट के हवाले से, रेनोवेशन अपग्रेडेशन के हवाले से मेरी वीडियो आपको पसंद आई होगी। अच्छा लगे तो स्पोर्ट्स कासिम स्लिम को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। शुक्रिया।